नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, तो आज के ये हमारा पहला क्लास है, मतलब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका ये पहला क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं थोड़ा डेमो क्लास लिया था, जो छत्तीसगढ़ जीके जीएस के बारे में हम जाने थे दोस्तों। जिसमें हम जाने थे जो भारत में 28 राज्य हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे दोस्तों, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए इनके पड़ोसी राज्य को भी जानना जरूरी था दोस्तों। तो उसमें हम जो पहले क्लास लिए थे इसके पहले, तो उसमें हम पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से कवर कर लिए थे। तो आज के ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती है दोस्तों उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो सके। ठीक है फ्रेंड, हम सभी सिलेबस को इतने डीप से पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ये हमारा दूसरा सेशन है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। देखिए फ्रेंड, हम तो यहाँ तक पढ़ लिए थे, हम आपको एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझाए थे कि ये 28 राज्य हैं, इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आप उस सेशन को नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिएगा, ताकि आपको जो 28 राज्य है वो आसानी से याद हो सके। हम ट्रिक वाइज से याद किए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है फ्रेंड्स? तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। ये हमारे 5 संभाग हैं। अब थोड़ा हम इसको जान लेते हैं कि ये जो संभाग है इसका गठन कब कब हुआ था। जो बिलासपुर संभाग है उसका गठन कब हुआ था, सरगुजा संभाग है उसका कब गठन हुआ था। उसी तरह हम पांचों संभाग का गठन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम जानते हैं सरगुजा संभाग। तो ये सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन हुआ था 1948 में सरगुजा संभाग का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और जो बिलासपुर संभाग है उसका गठन कब हुआ था? ये बिलासपुर संभाग का 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था। उसके बाद आते हैं दोस्तों रायपुर संभाग। रायपुर संभाग कब हुआ था? यह भी 1961 में इसका गठन किया गया था। और दुर्ग संभाग कब हुआ था? दुर्ग संभाग 1906 में इसका गठन हुआ था। मतलब जो सरगुजा संभाग है दोस्तों उसका गठन 1948 में, और बिलासपुर और रायपुर दोनों का 1961 में गठन किया गया था। और जो दुर्ग संभाग है उसको 1906 में इसका गठन हुआ था। और जो बस्तर संभाग है इसका गठन कब हुआ था? जो बस्तर संभाग है इसका गठन 1948 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस छोटे से टॉपिक को समझ लिए हैं। पांचों संभाग हम अच्छी तरह जान लिए हैं। इसका गठन कब हुआ था, कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। गठन कब कब हुआ था? सरगुजा संभाग का गठन 1948 में हुआ था। और बिलासपुर और रायपुर संभाग का गठन दोस्तों 1961 में हुआ था। और जो दुर्ग संभाग है उसका गठन 1906 में हुआ था। और जो बस्तर संभाग है उसका गठन 1948 में हुआ था। इन टॉपिक को आपको जरूर याद रख लेना है। तो हम पांचों संभाग को जान लिए हैं। अब हमें पढ़ना है दोस्तों दुर्ग संभाग को। सॉरी दोस्तों, ये सरगुजा संभाग को सबसे पहले हमें निपटाना है। ये सरगुजा संभाग है जिसको हमें पहले निपटाना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इन सरगुजा संभाग को सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरऑल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले दोस्तों? 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कबीरधाम, मानपुर, मोहला, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलरामपुर, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, रायगढ़, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, तारंगल, भिड़ाईगढ़, शक्ति, कोरिया, कोरबा, जसपुर, जांजगीर चांपा। ये जो है दोस्तों 33 जिले हैं हमारा। किस अनुसार, किसके अनुसार? 1855 से 2022 के अनुसार हमारे पास अभी छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम अच्छी तरह से आपको याद करा देंगे। कैसे याद कराएंगे, कब याद कराएंगे? जब हम संभाग वाइज सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको हम सभी जिलों को अच्छी तरह से याद करा देंगे और मैप में भी फिल करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों इस सरगुजा संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। देखिए, सरगुजा संभाग में टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, 6 जिले हैं अभी। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ये पुराना मैप है दोस्तों, ये यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से हैं? सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर। तो सूरजपुर में टोटल हमारे पास
कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक जिले को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन जिले को पढ़ेंगे दोस्तों? सरगुजा जिला को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे पास टोटल कितने जिले हैं? 33 जिला है। इन 33 जिलों को हम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। देखिए, थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सरगुजा जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। सरगुजा जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमाओं से जिले से सटे हैं। मतलब इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और इसके सीमाओं से अभी सटे हुए हैं। और यहाँ 23, 35, 25 से लेकर 24, 6, 17 देशांतर तक उत्तरी अक्षांश और 81 देशांतर से लेकर 34, 40 देशांतर तक 84 से लेकर 4 और 40 देशांतर पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। ठीक है फ्रेंड, और ये 24,462 किलोमीटर लंबी है पूर्व से पश्चिम की ओर। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर 24,462 किलोमीटर लंबी है और 16,737 उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई है। इस देश में टोटल 16,359 के बारे में स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के रूप में यह जिले 16,359 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। कितने किलोमीटर का क्षेत्र है दोस्तों? 16,359 किलोमीटर के क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 24,462 और उत्तर से दक्षिण में कितना है दोस्तों? 16,737। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा हम इसका ओवरव्यू देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब सरगुजा जिले के हम प्रशासनिक विवरण के बारे में देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको जरूर याद रखना है। जो प्रशासनिक विवरण है उसके बारे में देख लेते हैं। इस जिले का गठन कब हुआ था? मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कब हुआ था। 1948 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर। सरगुजा जिला का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंबिकापुर। और समवर्ती जिले कौन कौन से हैं? 5 जिले हैं समवर्ती जिले। कौन कौन से हैं? रायगढ़ जिला है, जसपुर जिला है, बलरामपुर जिला है, सूरजपुर और कोरबा। ये 5 जिले हैं दोस्तों, ये सूरजपुर से लगे हुए हैं। और तहसील कितने हैं दोस्तों? तहसील 8 तहसील हैं। कौन कौन से हैं? लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, बतौली, मैनपाट, दरिमा। ये इनकी 8 तहसील हैं। किसकी? जो सूरजपुर जिले हैं उसके। और यहाँ का विकास खंड कितना है दोस्तों? 7 विकास खंड हैं। लखनपुर, विदयपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, बतौली और मैनपाट जो हैं जो सरगुजा जिले के विकास खंड हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक लुंड्रा, दूसरा सीतापुर, तीसरा अंबिकापुर। ये तीनों विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? सरगुजा जो है एक ही लोकसभा क्षेत्र है। और रियासत कितनी दोस्तों? सरगुजा रियासत से हैं जो कौन से वंश से हैं? रक्सेल वंश। जो विलय हस्ताक्षर नामानुसार भाषण सिंह द्वारा 15 सितंबर को यहाँ पर विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्रशासनिक विवरण के बारे में जान लिए हैं। और इसका जो PDF है दोस्तों हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखते हैं भौगोलिक विवरण। भौगोलिक विवरण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बॉक्साइट, कोयला, पाइराइटिक खनिज, सल्फर, अभ्रक, बेरिलुईम, बाइराइट्स, तांबा, गैलेना आदि यहाँ पर खनिज पदार्थ मिलते हैं। जो हम इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को हम पढ़ेंगे। तो भूगर्भिक शैलक्रम खनिज, तो ये भूगर्भिक शैलक्रम कौन सी दोस्तों? गोंडवाना क्रम की शैलक्रम है। किस क्रम की है? गोंडवाना क्रम की शैलक्रम है। और कौन कौन से खनिज मिलते हैं? पहला देखते हैं कोयला। तो कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं दोस्तों कोयला? लखनपुर में मिलते हैं, सेडू, सीतापुर, बिरजू पानी और 5 बहनी क्षेत्र में ये कोयला खनिज पदार्थ मिलते हैं। जो विश्रामपुर, भटगांव, तातापानी, रामकोला, लखनपुर, बासेन ये इसके और राज्य है। मतलब ये इसके और जगह है जो जहाँ पर कोयला क्षेत्र मिलते हैं। और दूसरा देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? मैनपाट में, डांट केसरा, परपटिया और तत् पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सरगुजा जिले में बॉक्साइट तृतीय चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तृतीय चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ बॉक्साइट की मोटाई 4 से 5 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 4 से 5 मीटर तक होती हैं। सरगुजा जिले में बॉक्साइट की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से 57.5
5-4 लाख टन बॉक्साइट निकाला गया है, मतलब निकाला जा सकता है। कितने निकाला जा सकता है? 57.54 लाख टन बॉक्साइट निकाला जा सकता है। यह पूरे राज्य का कुल 57% है दोस्तों। कितने परसेंट है? पूरे राज्य का 57% को अगर खनिज के माध्यम से बॉक्साइट निकाला जाएगा तो जो राज्य है उसका 57% को खनन किया जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जनजाति के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से जनजाति हैं दोस्तों? खैरवार, कोरकू, पारधी, सौता। ये मुख्य जो जनजाति हैं वो खैरवार हैं, कोरकू हैं, पारधी हैं, सौता हैं। और औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है ये दोस्तों? कहाँ आता है? गंगा खुर्द इसका औद्योगिक क्षेत्र है। सरगुजा जिले में पांडो और कोरवा जैसी जनजाति पाई जाती हैं। सरगुजा जिले में इनके अलावा दोस्तों पांडव और कोरवा जैसी जनजाति पाई जाती हैं। पांडव जनजाति के लोग खुद को महाभारत के पांडव वंश सदस्य मानते हैं। जो पांडव जनजाति के लोग हैं दोस्तों वो खुद को महाभारत के पांडव वंश के सदस्य मानते हैं। कोरवा जनजाति के लोग महाभारत के कौरव वंश के सदस्य होने का मान रखते हैं। जो कोरवा जनजाति है दोस्तों वो महाभारत के कौरव वंश के सदस्य होने का मानना रखते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 42 जनजातियां पाई जाती हैं और 161 उपजातियां पाई जाती हैं। कितने जनजातियां पाई जाती हैं? 42 जनजातियां पाई जाती हैं और उपजाति हैं 161। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की कुछ और जनजातियां पाई जाती हैं। जो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से और पाई जाती हैं। अगरिया पाई जाती हैं, आन, बैगा, भैना, भारिया, भूमिया, गुइहर, भूमिया, पालिहा, पांडो, भतरा, भील, मील, मीना, भुंजिया। और इसके अलावा और बहुत सारे दोस्तों इससे रिलेटेड ना, मतलब जनजाति से रिलेटेड ना एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो पूरा 42 जनजाति हैं और 161 जनजाति हैं उसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे, जिसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। चाहे आप CGPSC का तैयारी कर रहे हैं या CG पुलिस का या किसी भी स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपसे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको हम एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पूरा यह सरगुजा जिले में पाया जाता है, क्योंकि हम सरगुजा जिले को ही अभी पढ़ रहे हैं। सरगुजा जिले के बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं। देखिए, सरगुजा जिले में 58% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। कितना परसेंट क्षेत्र घिरा हुआ है? 58% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। और सरगुजा जिले में सरगुजिया, कुरुख, हिंदी, भोजपुरी, सदरी, छत्तीसगढ़ी और उड़िया जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। क्या क्या भाषा बोली जाती हैं? कुरुख, हिंदी, भोजपुरी, सदरी, छत्तीसगढ़ी और उड़िया जैसी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। और सरगुजा जिले में प्राचीन वास्तुकला है, मूर्तिकला और ट्राइबल ट्रेडिशन जैसी समृद्ध संस्कृति और विरासत भी हैं। और नदी देख लेते हैं, सरगुजा जिले में कौन कौन सी नदी बहते हैं, क्योंकि नदी से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले दोस्तों मांड नदी, और मांड नदी की लंबाई कितना है? 155 किलोमीटर है। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैनपाट से होता है। और जलप्रपात है दोस्तों सरबंजा जलप्रपात। यह नदी सरगुजा जिले के मैनपाट से निकलकर सरगुजा, रायगढ़ और जशपुर जिलों की सीमा से होकर बहती हैं। कौन कौन सी सीमा से होकर बहती हैं? जो मांड नदी है दोस्तों इसका उद्गम मैनपाट से होकर रायगढ़, जशपुर के जिलों के समीप होकर बहती हैं। यह नदी जांजगीर चांपा जिलों में बहकर चंद्रपुर में महानदी से मिलता है। जांजगीर चांपा में भी बहते हैं और यह दोस्तों चंद्रपुर के महानदी से मिल जाती हैं। और कुरकुट और कोइराज नदी मांड नदी के सहायक नदी है। मांड नदी के सहायक नदी कौन कौन से हैं? कुरकुट और कोइराज नदी जो हैं मांड नदी के सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रख लेना है। अब इसके बाद आते हैं रिहंद नदी। दूसरा कौन सा दोस्तों? रिहंद नदी। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 145 किलोमीटर है रिहंद नदी की लंबाई, जिसका उद्गम कहाँ से होते हैं? पूरी मतिरंगा की पहाड़ी से होता है, जिसे सोनकान गंगा अपवाद तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनगंगा अपवाद तंत्र भी कहा जाता है। जिसका परियोजना दोस्तों श्याम गुणगुट्टा परियोजना जो सरगुजा जिले में स्थित है। और सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली यह नदी सरगुजा बेसिन से आकार देते हैं, जिसे सरगुजा जिले की नवीन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सरगुजा जिला की नवीन रेखा कहते हैं। और यह नदी 145 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जो रिहंद नदी की सहायक नदी में घुनघुट्टा, मुरनी, महान, सूर्या और गोबरी नदी भी शामिल हैं। रिहंद नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? घुनघुट्टा, मुरनी, महान, सूर्या और गोबरी नदी भी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स,
हम नदी के बारे में थोड़ा जान लिए हैं जो मुख्य रूप से एग्जाम में आपको पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड, इतना जो क्वेश्चन बनेगा ना इससे रिलेटेड मैं आपको MCQ भी करूंगा कि इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से दोस्तों कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने वाला भी है। अब देखते हैं दोस्तों पुरातात्विक क्षेत्र। सरगुजा जिले में कई पुरातात्विक स्थल हैं। सरगुजा जिले में कई पुरातात्विक स्थल हैं जिसमें से कुछ ये रहे हैं। देखिए सबसे पहले पुरातात्विक दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़, जिसे सरगुजा के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। सरगुजा के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक में से एक है दोस्तों, कौन सा है वो रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड, इसे रामगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामगिरी भी कहा जाता है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। रामगढ़ भगवान राम और महाकवि कालिदास से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भगवान राम और महाकवि कालिदास से जुड़ा है। यह रामगढ़ की पहाड़ी जो है, यह जोगीमारा, सीता बेंगरा और लक्ष्मण गुफा जैसी कई जगह भी हैं। यहाँ पर सीता बेंगरा, लक्ष्मण गुफा जैसे कई जगह भी हैं। और दूसरा दोस्तों महेशपुर, ये उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने दूर स्थित है? उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर में स्थित है। यह प्राचीन शिव मंदिर, छेरिका देऊर के विष्णु मंदिर, तीर्थकर, वृषभनाथ प्रतिमा और कई अन्य दर्शनिक स्थल भी हैं। अब अगला देखते हैं कैलाश गुफा। ये मोस्ट है ना, मैं जितने भी पूछने की संभावना है उसी को मैं आपको कवर करा रहा हूँ। कैलाश गुफा देखते हैं। अंबिकापुर से 60 किलोमीटर दूर, अंबिकापुर से 60 किलोमीटर दूर साबरबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? साबरबार में स्थित है। इसे संत रामेश्वर गहिरा गुरुजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। संत रामेश्वर गहिरा गुरुजी ने बनवाया था। यह शिव पार्वती मंदिर, बाघमांडा, बद्धद्र, वीर यज्ञ मंडप, जलप्रपात, गुरुकुल सांस्कृतिक विद्यालय और गहिरा गुरु आश्रम जैसे दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं डिपाडी। सरगुजा एक पुरातात्विक स्थल है। डिपाडी भी एक सरगुजा का पुरातात्विक स्थल भी है और सबसे प्राचीन पूछेगा दोस्तों तो यह रामगढ़ की पहाड़ी है। सरगुजा जिले के कुछ पुरातात्विक स्थल ये भी रहे हैं जैसे कि लक्ष्मणगढ़, ततमहला, कंदरी प्राचीन मंदिर भी हैं जो सरगुजा जिले के कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों। इसका हम दूसरा पार्ट जरूर लेकर आएंगे जिसमें अभी थोड़ा क्वेश्चन बनने में टाइम लगा है दोस्तों, क्योंकि किसी कारणवश इस टॉपिक को मैं कंप्लीट नहीं किया था दोस्तों। जो बना हुआ था उसी को मैं आपको करा दिया हूँ। इसमें अभी कम से कम 20 से 30 मिनट का और क्लास बचा है दोस्तों। जो हमारा सरगुजा जिले को हम पढ़ रहे हैं उसमें से आपका 20 से 30 मिनट का और क्लास बचा हुआ है, तभी हमारा जो सरगुजा जिला है वो कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो हम समझते हैं ये हमारा पहला पार्ट है। इसका जो दूसरा पार्ट भी आने वाला है, मतलब डेली अपलोड होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसी में थोड़ा इसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।